जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय सोमेश्वरनाथ। आज सोमवार का दिन है। मैं आप सब लोगों को सोमवार की कहानी सुनाना चाहती हूँ। बहुत पहले की बात है। एक साहूकार था और एक सेठानी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वो रोज़ सायंकाल शिव जी के मंदिर में जाती थी और पूजा किया करती थी और भगवान से प्रार्थना किया करती थी, हे प्रभु, मुझे एक संतान दीजिए। पूजा करते करते बहुत दिन बीतता गया। फिर एक दिन पार्वती माँ जगत जननी जगदम्बा ने भोलेनाथ से बोला, हे प्रभु, ये दोनों रोज़ आपकी पूजा किया करते हैं, तो आप इनकी सुनती क्यों नहीं हैं? इन्हें कृपा करके संतान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने माता से कहा, इनके भाग्य में कोई संतान नहीं है, लेकिन ये रोज़ पूजा किया करते हैं, इसलिए मैं इन्हें संतान होने का वरदान देता हूँ। लेकिन वो संतान केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा और मैं इसके सिवा इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इतना कह के प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और समय बीता। समय के साथ साथ उनको एक पुत्र ने जन्म लिया। लेकिन ये सब बात सेठ सुन रहा था। सेठानी को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सेठ को सारी बातें पता थी कि मेरा पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। जब पुत्र ने जन्म ले लिया, नगर में बहुत खुशियाँ मनाई गईं, बधाइयाँ गाई गईं। लेकिन सेठ को न तो इस बात का दुख था कि मुझे पुत्र हुआ है, न तो सुख था कि मुझे पुत्र हुआ है, क्योंकि वो जानते थे केवल यह पुत्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसलिए सेठ को इस बात की बहुत खुशी नहीं थी। समय बीतता गया। वह बालक 11 साल का हो गया। 11 साल का होते ही सेठानी ने सेठ से कहा, हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। तब सेठ ने अपने साले को बुलवा के उसको काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया। सेठानी से बोले कि पहले ये काशी जी जाके पढ़ आए, फिर मैं इसकी शादी करूँगा। वो चल दिया काशी जी पढ़ने अपने मामा के साथ। सेठ ने कहा था, रास्ते में जाना और जगह जगह यज्ञ कराते हुए जाना और दान करते हुए जाना। सेठ का लड़का चल दिया। ऐसे जाते जाते रास्ते में बहुत से मामा और भांजे ने यज्ञ किया और दान दिया, और मामा भांजे जा ही रहे थे कि एक वहाँ पे शादी हो रही थी। तो वहाँ पे शादी हो रही थी, लेकिन जिस लड़के के साथ शादी हो रही थी वह एक आंख से काना था। तब उसके पिता ने सेठ के लड़के को देखा तो कहा, यह बालक तो बहुत सुंदर है, क्यों न हम ब्याह का कार्य इसी के साथ करवा लें तो ठीक रहेगा, नहीं तो काने राजकुमार को देख के वहाँ के राजा भड़क ना जाएं। यह सोचकर मामा से बात किया। मामा भी तैयार हो गया, मामा भांजे तैयार हो गए। उसके बाद में लड़के को स्नान आदि कराया गया और राजा के आभूषण और वस्त्र पहनाए गए, और राजा की तरह बालक सुंदर था ही, बहुत सुंदर था। भोलेनाथ का वरदान था, इसलिए बहुत सुंदर था वह तैयार हो गया और राजकुमार की तरह घोड़े पे सवार होके चल दिया। और वहाँ पे जाके विधि विधान से ब्याह हुआ। वहाँ के सब लोग कहने लगे, राजकुमार तो बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। राजा और रानी
ने भी बहुत खुशी खुशी अपनी लड़की का विवाह राजकुमार के साथ कर दी। और जब विवाह संपन्न हो गया तो लड़का जाने लगा सुबह, तो राजकुमारी के चुंदरी के पल्लू पे लिख दिया कि मेरा ब्याह तुम्हारे साथ हुआ है और तुम्हें जिसके साथ भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी जा रहा हूँ, काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। इतना लिखकर राजकुमार वहाँ से चला गया। और राजकुमारी ने जब चुंदरी पे यह लिखा पाया तो वह राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दी। वह बोली, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, मेरा विवाह तो राजकुमार के साथ हुआ है। जिस राजकुमार के साथ हुआ है वह काशी जी पढ़ने गए हैं, जब वह लौटेंगे तभी मैं उनके साथ जाऊंगी। और यह तो एक आंख से काना है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। इतना कहने से वहाँ पे शोरगुल होने लगा, मतलब आपस में सब बात करने लगे कि यह एक आंख से काना है। तो वहाँ के राजा ने उस राजा और राजकुमार के साथ अपनी लड़की की विदाई नहीं की और खूब सारा धन और वो पैसा लेके मामा और भांजे रास्ते में दान करते यज्ञ करते चले गए। काशी जी पहुंच गए। काशी जी में भी यज्ञ और हवन कराने लगे, वहाँ भी पूजा पाठ होने लगी। इधर राजकुमारी भी भोलेनाथ का पूजा करने लगी। सायंकाल भोलेनाथ के मंदिर में जाती थी और दीपक जलाती थी। इसी तरह दिन बीतता गया। फिर राजकुमार एक दिन क्या हुआ कि यज्ञ हो ही रहा था कि बालक ने अपने मामा से बोला, मामा मेरे सिर में दर्द है। मामा ने बोला जाके कमरे में लेट जाओ। वह लड़का जैसे ही कमरे में गया, लेटा, वैसे ही उसके प्राण निकल गए। और मामा जाकर कमरे में देखे तो भांजा मरा हुआ पड़ा था। यह देखकर मामा बहुत दुखित हुए और लेकिन यह भी सोचे अगर मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो पूजा का कार्य अधूरा रह जाएगा। यही सोचकर मामा ने यज्ञ का कार्य पूरा किया और ब्राह्मणों को दान देकर विदा कर दिया। उधर उसके बाद रोना पीटना मचाने लगे। उधर शिव पार्वती जी जा रहे थे तो पार्वती ने भोलेनाथ से बोला, हे नाथ, यह रोना पीटना कैसे हो रहा है? तब भोलेनाथ ने कहा, यह वही लड़का है जिसको हमने वरदान में 12 वर्ष तक का आयु दिया था। आज उसका समय पूरा हो गया है तो वह मर गया है, इसीलिए उसके मामा रोना पीटना मचाए हैं। और उधर उसके माँ बाप भी जानते थे तो वो भी भोलेनाथ की पूजा करते थे और अपने छत के ऊपर जाके बैठ गए थे कि अगर मेरा बालक सकुशल लौटा तो ठीक, नहीं तो मैं यहीं से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। और इधर मामा रोना पीटना मचा रहे थे। फिर पार्वती ने कहा, हे नाथ, अगर आप इन्हें आज जीवन दान नहीं दोगे तो आपकी पूजा इतनी श्रद्धा से दोनों ने, सेठ सेठानी ने किया है और उस लड़की ने भी किया है जिसके साथ इसका विवाह हुआ था, आपके ऊपर से सबकी श्रद्धा हट जाएगी। इसलिए हे नाथ, इसे जीवन दान दीजिए। हे प्रभु, इसे जीवन दान दीजिए। फिर भोलेनाथ ने कहा माँ पार्वती से कि हे पार्वती, अगर तुम कहती हो तो मैं इसे जीवन दान देता हूँ। देखते ही देखते लड़का उठकर खड़ा हो गया और मामा खुश हो गए
और फिर उसी प्रकार से दान करते, यज्ञ करते अपने घर को लौटने लगे। तब उस नगर में पहुँचे जहाँ उनकी शादी हुई थी, और वहाँ के राजा ने देखा और लड़के को पहचान लिया। तो अपने घर ले जाके उनकी खूब खातिरदारी की, मामा और भांजे की। और लड़की ने भी अपने पति को पहचान ली। और फिर वहाँ के राजा ने खूब सारा धन देकर अपने बेटी और जमाई को विदा कर दिया। उधर सेठ सेठानी अपने छत के ऊपर बैठे थे कि मेरा बालक ठीक सा कुशल लौटा तो ठीक, नहीं तो मैं छत से कूद के अपनी जान दे दूंगा। और जब मामा और भांजे नगर के निकट पहुँचे तो वहाँ के लोगों से कहवा दिया कि आप जाके इनके माता पिता से कह दीजिए कि उनके बेटे और बहू आ रहे हैं, और वहाँ तैयारियाँ शुरू कर दें, खुशियाँ मनाने की तैयारियाँ शुरू कर दें। फिर वहाँ के सैनिक जाके बोले, तब सेठ सेठानी बहुत खुशी से अपने छत से नीचे आ गए और तैयारियां शुरू होने लगी। धूमधाम से बेटे और बहू का स्वागत किया और खूब खुशी मनाई गई। तो मेरे भोलेनाथ ऐसे ही हैं, जो जैसी इच्छा करता है उनसे, उसको वैसा ही फल देते हैं नाथ। बस पूजा उनकी श्रद्धा से करनी चाहिए, जो भी मांगेगा उसे सब कुछ मिलेगा। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण किया है, वैसे ही सब की करना। हे प्रभु, अपनी कृपा सब पे बनाए रखना।